Hello everyone, welcome to Sony Knowledge Academy. I am Manisha Soni. लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, कि एक सेल में सब्सटेंसेस की मूवमेंट कैसे होती है, कैसे सब्सटेंसेस सेल में एंट्री करते हैं और कैसे सब्सटेंसेस सेल से बाहर निकलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल में से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस का नाम है जिसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसी की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट सेल में होती है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देखते हैं। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, रैंडम मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब भी हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है और ऐसा डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है। इसी तरह से जब भी हम परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूज़न की वजह से ही दूर तक फैल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे होती है। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज़न के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है क्योंकि सेल में बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ में सेल में कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं और कुछ सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि सेल में प्रोटीन्स बनते हैं, शुगर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सभी एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होती है जो कि सेल में एक्यूमुलेट हो जाती है और इस वजह से सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। और वहीं पे सेल के आउटर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज़न में सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न सेल में कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि सेल में ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो इन सभी एक्टिविटी को करने के लिए सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब सेल एक्टिविटी करती है तो वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, जिस वजह से सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न में सब्सटेंस की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब इस केस में क्या होगा, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से सेल में ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो जाता है और इस तरह से सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न सेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
Diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. So diffusion सेल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये गैसियस एक्सचेंज करती है बिटवीन द सेल्स, कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में एक गैसेस का एक्सचेंज करती है, और सेल और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी गैसियस एक्सचेंज करती है। तो स्टूडेंट्स ये लाइन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में इस लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।